जो हालात चल रहे थे कि बहुत ही मुश्किल था घर लेना। अब थोड़ा सा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बड़ा मेहरबानी की हुई है कि पहले आपको 20% मॉर्गेज देनी पड़ती थी, अब ये 5% पे आ गए हैं कि अपना घर लें और घर लेके आराम से रहें। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अपने घर में बड़ा सुकून होता है। और आप जब अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पैसा आप जितना भी कमा लें, वो पैसे अगर किसी जगह पे रखते हैं पैसा नहीं आगे बढ़ता। आप प्रॉपर्टी लेते हैं किसी तरह से, चल मॉर्गेज कम आल दो कि बैंक वाले बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है, इवन देन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़, कहते हैं जब भी किसी ने अमीर होना है ना तो प्रॉपर्टी खरीद ले, उसकी हमेशा जो है ना बढ़ते रहता है। अब जो पैसा आप लेके जब कुछ लोगों ने पैसा रखा होता है और वो पैसा कभी आगे नहीं बढ़ा, वो पीछे ही जा रहा होता है। जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं, सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा शेल्टर होता है। अब आप कुछ भी आसानी से इस बात में भी होती है, जैसे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और बेसमेंट भी होती है, आप रेंट पे वो बेसमेंट दे देते हैं, ऊपर खुद रह रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। अब जब आप किसी के घर में रेंट पे रह रहे हैं तो आप दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। अब यहाँ कनाडा ऐसी मुल्क है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। इफ़ यू आर स्मार्ट एनफ तो फिर आप इसमें बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज कि आप अपने आप को कैसे आगे लेके आ सकते हैं। अब बहुत सारे बेचारे लोग आते हैं और जिनको हम भी जानते हैं, बिल्कुल जीरोस पे आए थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब ही यही है। यहाँ सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है कि लोग गाइड नहीं करते। आप जिन लोगों के साथ बैठे वो आपको बताएं, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं वो आपको बताएं किस तरह से कैसे कैसे प्रॉपर्टी लें, किस तरह से कहाँ पे प्रॉपर्टी सस्ती है, किस तरह से क्या सिलसिला चल रहा है। अभी देख लें आप, जैसे किचनर था बिल्कुल खाली था, लंदन था बिल्कुल खाली था। अब हुआ क्या कि जब जैसे ये अब लोगों ने थोड़ी सी अकल आई, समझ आई, लोगों ने घर किचनर भी पूरा भर गया और लंदन भी पूरा भर गया। और जब भी किसी को भी मौका मिले, किसी तरह से भी हो सकता है, आपसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जस्ट 5%। और एक वक्त में मुझे याद था कि जब अब नए नए आए तो वो 0 डाउन पेमेंट पे घर मिला करते थे, क्योंकि उस वक्त ना कोई बताने वाला था ना अकल थी। अब बाद में जब पता चला जी 20% पे है तो जाहिर है जब मजबूर होता है 20% पे भी लेना पड़ता है। लेकिन अब इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि 5% पे बंदा घर ले ले और अपने घर की, अपनी छत की मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये मेरी तो बेस्ट एडवाइस है जो हमने यहाँ पे इतनी अर्सा रह के सीखा है। रेंट से कई गुना बेहतर आप कहीं दूर ले लें। और एक बड़ी अजीब सी बात है कि जी वो टोरंटो में क्यों लेना, कनाडा इतना बड़ा, आप थोड़ा सा हट के ले लें। और मेरे तो ये मैं समझता हूँ कि जब आप दूर थोड़ा सा लेते हैं, सस्ते घर मिल जाते हैं, एक बंदा काम करता है, बाकी घर वालों को सुकून मिलता है ना एक बंदे से। आप किसी बड़ी सिटी में लेते हैं, सबसे बड़ी मतलब पूरा घर काम कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है वो सोशल इंटरेक्शन ही खत्म हो चुका था। बेहतर है थोड़ा सा हट के घर ले लें, सस्ता घर मिल जाता है लेकिन पूरी फैमिली आराम से और मज़े से रहती है और उतने ही पैसों में बड़े बड़े घर मिल जाते हैं। मैं इतना ही बड़ा है अभी